गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आप लोगों को आपकी रुचिरा जो तृतीय भाग है बुक है उसका थर्ड चैप्टर डिजी भारतम इसका अर्थ बताने जा रही हूँ। जैसा कि आपको ऊपर लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है, यानी आजकल हर जगह डिजिटल इंडिया की ही चर्चा हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमें अपने भारत को डिजिटल इंडिया बनाना है और इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी इसमें कंप्यूटर के बारे में ही, इंटरनेट के बारे में ये सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं कि कंप्यूटर ने हमारे जीवन को कितना सुविधाजनक और सरल बना दिया है। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ चैप्टर। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आद्य माने आज, संपूर्ण विश्व सारे संसार में, डिजिटल इंडिया इत्यस्य माने इसकी ही चर्चा, श्रूयते माने सुनाई देती है। अस्य पदस्य, अस्य माने इस, पदस्य माने पद का, कह भावः क्या भाव है, क्या अर्थ है, पद माने शब्द, इस शब्द का क्या भाव है या क्या अर्थ है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। ऐसी, इति माने ऐसी, मनसि माने मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते माने उत्पन्न होती है। जिज्ञासा मीन्स जानने की इच्छा पैदा होती है। काल परिवर्तनेन सह, काल माने समय, समय परिवर्तन के साथ ही, मानव सह माने साथ, मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। मानवस्य माने मनुष्य की, आवश्यकता भी परिवर्तते माने परिवर्तित हो गई है, बदल गई है। यानी जैसे जैसे समय बदल रहा है मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदल रही हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले माने प्राचीन काल में, पुराने समय में, ज्ञानस्य ज्ञान का आदान प्रदानम, आदान और प्रदान यानी लेन ज्ञान को जो प्रदान किया जाता था और जो ज्ञान ग्रहण किया जाता था। आदानम माने ग्रहण करना और प्रदान माने देना। मौखिकम आसीत्, मौखिक था, यानी मौखिक रूप में गुरु शिष्य को ज्ञान प्रदान करते थे और शिष्य गुरु से ज्ञान लेते थे। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। च माने और, विद्या श्रुति परंपरया माने सुनने की परंपरा से, गृह्यते स्म ग्रहण की जाती थी। यानी जो विद्या ग्रहण करने का तरीका था वो भी कैसा था, सुनकर। श्रुति परंपरा माने सुनने की परंपरा, वो सुनते थे और उससे ज्ञान को ग्रहण करते थे। आज की तरह कुछ भी लिखना वगैरह उस समय नहीं हुआ करता था, लिखना तो बहुत बाद में प्रारंभ हुआ। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम माने इसके बाद, तालपत्रोपरि ताड़ के पत्र के ऊपर, ताड़ का पेड़ होता है, आपने 6 में पढ़ा था ना, ताड़ के पत्र के ऊपर या ताड़ पत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि च और भोजपत्र के ऊपर, लेखन कार्यम लिखने का कार्य, आरब्धम आरंभ हुआ। ये पेड़ों के नाम है, ठीक है। ताड़ का पेड़ होता है, भोज का पेड़ होता है, तो पत्र माने पत्ता, तो ताड़ पत्र और भोज पत्र के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुआ या शुरू हुआ। परिवर्तनानि काले, परिवर्तनानि माने बदलने, काले माने समय, समय के परिवर्तन के साथ ही कर्गदस्य लेखन्या च, कर्गदस्य माने कागज का, लेखन्या च और लेखनी का, लेखनी माने पेन जिसे लिखते हैं, आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां, आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वेषाम एव सभी के, मनोगतानाम यानी सर्वेषाम एव सभी के मन में ही, मनोगतानाम मन में आए हुए, भावानाम भावों को, कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम भावनाओं का, कर्गदोपरि कागज के ऊपर लिखना, प्रारब्धम माने प्रारंभ हुआ। यानी फिर से एक बार सुनो इसे, समय के बदलने के साथ साथ या समय परिवर्तन के साथ साथ कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी के मन में आए हुए भावों को, का
कागज़ के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। यानी उनके हमारे मन में जो भी विचार आते थे उन्हें कागज़ पर लिखना तब से प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु, टंकण माने टाइपराइटर, तो टाइपराइटर यंत्र के आविष्कार से तो माने तो लिखित सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकित होकर या अंकित होकर बहुत समय के लिए सुरक्षित हो जाती थी। यानी एक बार टाइपराइटर्स की आविष्कार जब हो गया तो उस पर जो भी कुछ लिख दिया जाता था उसके द्वारा लिखी गई सभी सामग्री बहुत समय के लिए सुरक्षित हो जाती थी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। पुनरपि यहाँ संधि विच्छेद होगा, पुनः प्लस अपि। वैज्ञानिक प्रविधि विज्ञान के नए नए तरीकों के कारण या तकनीक के कारण या विधि के कारण। प्रगति यात्रा पुनरपि फिर से, अग्रे गता आगे गई, यानी और आगे बढ़ी। वैज्ञानिक विधि के कारण या तो वैज्ञानिक तकनीक के कारण हमारी प्रगति की यात्रा फिर से और आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि, अद्य माने आज, सर्वाणि माने सभी कार्य, संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक माने कंप्यूटर, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा भी है पहले। कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति, सिद्ध हो जाते हैं या सफल होते हैं, या तो कंप्यूटर नामक यंत्र से ही किए जाते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं, यानी पढ़ते भी हैं हम और लिखते भी हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। कर्गदोद्योगे, कर्गद अभी बताया था ना, कागज़ के उद्योग में, वृक्षाणाम उपयोगेन पेड़ों के उपयोग से या पेड़ों के उपयोग होने के कारण, वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म पेड़ काटे जाते थे, कर्त्यन्ते माने काटना, काटे जाते थे, इसमें लग गया है इसलिए थे। परम लेकिन संगणक से अधिकाधिक प्रयोगेण, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के कारण या प्रयोग से, वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति, वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षाणाम पेड़ों के काटने में, न्यूनता भविष्यति कमी होगी, न्यूनता माने कमी, इति विश्वासः ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि, अनेन इससे, पर्यावरण सुरक्षा की दिशि माने दिशा में, महान उपकारो भविष्यति महान उपकार होगा, बहुत बड़ा उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम, अधुना माने अभी, इस समय, आपणे बाजार में, वस्तु क्रियार्थम, वस्तु माने चीज़ें, क्रियार्थम मीन्स खरीदने के लिए, कोई भी वस्तु खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, रूप्यकाणाम रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। यानी आज ऐसा समय है, अधुना माने अब, आज, इस समय, अब या इस समय बाजार में कोई भी वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है या ज़रूरत नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः यानी आदि, सर्वत्र सभी जगह, रूप्यकाणां स्थानं यानी डेबिट कार्ड ने और क्रेडिट कार्ड ने, इन सभी आदि कार्डों ने सभी जगह रूप्यकाणां रुपयों की का स्थानम गृहीतवन्तः स्थान ग्रहण कर लिया है या स्थान ले लिया है। यानी आजकल की जो जनरेशन है वो लोग क्या करते हैं, अपने पॉकेट में पैसा ज़्यादा रखने के बजाय डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो रुपयों की जगह आज उसी ने ले ली है। वित्त कोशस्य माने बैंक, चापी बैंक
का भी, और चाप च माने और बैंक के भी सर्वाणि कार्याणि सभी काम संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। संगणक यंत्रेण माने कंप्यूटर यंत्र से ही संपाद्यन्ते माने संपादित किए जाते हैं, या तो संपूर्ण किए जाते हैं या किए जाते हैं भी बोल सकते हैं। बैंक के और बैंक के सभी काम भी कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः, बहुविधा अनुप्रयोगा माने ऐप, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऐप होते हैं ना। मुद्राहीनाय विनिमय यानी मुद्राहीन विनय के लिए यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन की सहायिका संति सहायक हैं। हमारे फ़ोन में या कंप्यूटर में सभी जगह पर आज बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जिससे क्या होता है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन हो जाता है। यानी मुद्रा माने पैसा, उसके बिना ही, हीन माने बिना ही, मुद्रा के यानी पैसे के बिना ही, उसका प्रयोग किए बिना ही एक से दूसरी जगह पैसे चले जाते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कुत्रापि कहीं भी यात्रा करणीया करनी भवेत् हो, रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। यानी आज कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेलयान यात्रा पत्र की, यानी क्या होगा, यात्रा पत्र मीन्स टिकट, ठीक है। तो रेलयान यात्रा पत्र की, वायुयान यात्रा पत्र की, या तो आप सीधे बोल सकते हैं रेल के टिकट की या हवाई जहाज़ के टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है या ज़रूरत नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि सभी पत्र या सभी कागज़, सभी ये चीज़ें जो हैं टिकटें, अस्माकम हमारे, चल दूरभाष यंत्रे यानी मोबाइल फ़ोन में, ईमेल इति स्थाने ईमेल इस स्थान पर, सुरक्षितानि संति सुरक्षित हैं। यानी हमारे ईमेल में आ जाते हैं ना, हम ईमेल देते हैं, अपना मेल देते हैं और वो क्या करते हैं, हमें एक मैसेज कर देते हैं, मेल भेज देते हैं और हमारे फ़ोन में वो सब कुछ सुरक्षित रहता है। तो हमें हाथ में लेकर टिकट चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी संदर्श वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम ग्रहीमः। यानी यानी माने जिनको, संदर्श दिखाकर, वयम सौकर्येण हम सब, सौकर्येण माने आसानी से, यात्रा या आनंदम यात्रा का आनंद ग्रहीमः माने ग्रहण करते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालये अपि, यहाँ भी संधि विच्छेद होगा तो क्या हो जाएगा, चिकित्सालय प्लस अपि। चिकित्सालय में भी, और चिकित्सा माने हॉस्पिटल्स, ठीक है, अस्पताल। चिकित्सालय में भी उपचारार्थम उपचार के लिए, इलाज के लिए, रूप्यकाणाम माने रुपयों की आवश्यकता, अद्य यहाँ भी संधि विच्छेद है, आवश्यकता प्लस अद्य। अद्य माने आज, आज आवश्यकता न अनुभूयते अनुभव नहीं होती है माने ज़रूरत नहीं पड़ती है, अनुभूयते माने ज़रूरत न पड़ना। चिकित्सालय में भी या अस्पताल में भी उपचार के लिए आज रुपयों की आवश्यकता की ज़रूरत नहीं होती है या अनुभव नहीं होता है हमें रुपयों का होना। उसी हम क्या करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, अभी ऊपर बताया था। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सर्वत्र सभी जगह पर कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से, अभी बताए थे ना डेबिट कार्ड वगैरह, ई बैंक माध्यमेन या तो ई बैंक के माध्यम से, शुल्कम प्रदातुं शक्यते, शुल्क माने फीस, प्रदातुम माने दे सकते हैं, शक्यते माने सकते हैं, ठीक है। यानी कि आज हम सभी जगह पर कार्ड के माध्यम से यानी कार्ड के द्वारा या तो ई बैंकिंग के द्वारा पे कोई भी जो हमें ट्रांजैक्शन करना होता है, पैसा देना होता है, फीस देनी होती है हॉस्पिटल्स की, वो हम दे सकते हैं। तद दिनम नाति दूरम, यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा, तत् प्लस दिनम। वह तत् माने वह दिन भी, नाति दूरम दूर नहीं है,
न अति दूरम, यहाँ पर क्या संधि होगा, न प्लस अति प्लस दूरम। वह दिन भी दूर नहीं है यदा माने जब, वयम हस्ते हम हाथ में, वयम माने हम सब, हाथ में, एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय, यंत्रम आदाय लिखा है, संधि विच्छेद के द्वारा क्या हो जाएगा, यंत्रम आदाय। वह दिन भी दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र चल दूरभाष माने मोबाइल, मोबाइल फोन को आदाय माने लेकर, सर्वाणी कार्याणि सभी कार्य साध्यतुम समर्था भविष्यामः, सभी कार्यों को साध्यतुम माने करने में समर्थ, भविष्यामः माने हो जाएंगे, यानी आगे चलकर सिर्फ और सिर्फ ये फ़ोन, मोबाइल फ़ोन ही एक ऐसा होगा जिससे कि हम सारे काम इसी से कर सकेंगे। आज भी करते हैं, इसमें सारे की सारी जो कंप्यूटर में है उससे भी ज़्यादा इसमें ऐप डाले हुए हैं, इसमें उससे ज़्यादा टेक्निक है, तो हम एक फ़ोन से आज सारे काम कर लेते हैं। जबकि कंप्यूटर को तो हम साथ लेके नहीं चल सकते, फ़ोन को तो हर जगह साथ लेके जाते हैं। तो आज वो समय आ चुका है। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके, वस्त्र माने कपड़ा और पुटके माने जेब, यानी कपड़े से बनाया हुआ पॉकेट। तो वो क्या कहे, कपड़े में हमारे में जो पॉकेट होता है ना, तो वो जेब है ना। जेब में रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता नहीं भविष्यति माने होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यन, यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा, इति प्लस अनयोः, इत्यनयोः माने इति प्लस अनयोः, ठीक है। आवश्यकता न भविष्यति यानी आगे आने वाले समय में पासबुक, चेकबुक, इति अनयोः माने, अनयोः माने इन दोनों की, इति माने यहाँ पर इन हम बोल सकते हैं, इन अनयोः माने इन दोनों की है, ठीक है। पासबुक, चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी, यानी इनकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अभी तो हम पासबुक, चेकबुक को फिर भी इस्तेमाल करते हैं। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणां अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति। पठनार्थम माने पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता प्रायः समाप्त ही हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, यहाँ पर भी संधि विच्छेद है, नूतन ज्ञान प्लस अन्वेषणम, ज्ञानान्वेषणम लिखा है ना, तो ज्ञान प्लस अन्वेषणार्थम हो जाएगा, ठीक है। पढ़ने के लिए किताबों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः अभ्यास पुस्तिका की, कर्गदस्य वा, अथवा वा मीन्स अथवा कर्गदस्य कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नूतन माने नए ज्ञान के, अन्वेषणार्थम माने खोजने के लिए, शब्दकोशस्य अपि, शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी, यानी ये सारी चीज़ें हमें हमारे फ़ोन में ही मिलेंगी। ना तो हमें पढ़ने के लिए किताबों की, ना समाचार पत्रों की, और ना ही लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका के लिए की और कागज़ वगैरह की, या नए ज्ञान को खोज करने के लिए जब हम कोई नया वर्ड ढूंढते हैं तो हम क्या करते हैं, शब्दकोश माने डिक्शनरी में जाके देखते हैं ना, तो उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी क्या, ना होती ही नहीं है। हमारे फ़ोन में ही डिक्शनरी होती है, हम वहीं से वो अब देख लेते हैं, वहीं से चेक कर लेते हैं, तो डिक्शनरी में कोई नहीं जाता है देखने के लिए। तो अब अभी तक तो फिर भी डिक्शनरी बनती हैं, आगे आने वाले समय में वो छपना भी बंद हो जाएंगी। इसके कहने का मतलब ये है, सब कुछ फ़ोन पर ही होगा, पढ़ना लिखना। आजकल देख रहे हो आप क्या हो रहा है, आपकी पढ़ाई भी फ़ोन पर हो रही है। फिर अभी तो स्कूल खुल जाएंगे तो आपको बुक नोटबुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आने वाले समय में ऐसा होगा कि बुक नोटबुक का सभी की जगह जो है ये फ़ोन अकेला ले लेगा, सारा काम इसी पर होगा। अपरिचित मार्गस्य
ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग से यानी अपरिचित रास्ते, मार्ग माने रास्ते के, ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए माने जानने के लिए, मार्गदर्शक से, मार्गदर्शक माने क्या होता है, मैप, मानचित्र होता है ना, तो मैप के मार्गदर्शक मानचित्र से माने मैप की, मानचित्र की आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। यानी अपरिचित रास्ते को जानने के लिए या उसके ज्ञान के लिए मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। अनुभूति ना होना मीन्स कि हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें तो सारा कुछ फ़ोन में ही होगा, और है भी, इसमें मैप है ना फ़ोन में, तो वो भी ज़रूरत नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। एतत् सर्वम, यह सब, एकेनैव, एक, एकेन प्लस एव, यहाँ संधि विक्षेप क्या होगा, एकेन प्लस एव यानी एक ही, एव माने ही, यह सब एक ही यंत्रेण, यंत्र के द्वारा कर्तुम शक्यते, कर सकते हैं। शाकादि क्रियार्थम, शाकादि यानी शाक मीन साग सब्जियां, क्रयार्थम खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृहों में कक्ष माने कमरा यानी रूम को, सुनिश्चित कर्तुम सुनिश्चित करने के लिए यानी बुक करने के लिए, ठीक है ना। विश्राम गृह क्या हो गए, होटल धर्मशाला, है ना। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो होटल और धर्मशाला में रुकते हैं, तो उसमें रूम बुक करना हो तो हम करते भी हैं, करते हैं ना बहुत सारे। लेकिन अभी क्या है, अभी बहुत सारे लोगों को, जो पहले के लोग हैं, उनको इस मोबाइल को इतना चलाना नहीं आता। आज की जनरेशन तो अच्छे से चलाती है, लेकिन आने वाले समय में हर कोई इसी से ही काम करेगा, चाहे वो कुछ भी हो। आज तो फिर भी पैसे भी लोग ये करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको फ़ोन का इस्तेमाल इतना आता नहीं है, या कहीं नेट प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है। लेकिन आने वाले समय में ये सब कुछ नहीं होगा। साग सब्जियां खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहों में कमरा या कक्ष को सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए या फीस प्रदातुम माने देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय च भी, विद्यालय में च माने और, महाविद्यालय अपि माने भी, विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्कम प्रदातुम शुल्क देने के लिए या फीस देने के लिए, किम बहुना दानम अपि दातुम, किम बहुना माने बहुत अधिक क्या कहें, और ज़्यादा क्या कहें, दानम अपि दातुम दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, चल दूरभाष यंत्रम एव माने मोबाइल फ़ोन ही काफ़ी है, और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डिजि भारतम इति, डिजि भारत यानी डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत की ओर, अस्याम दिशि इस दिशा की ओर, वयम भारतीय हम सभी भारतीय, द्रुत गत्या, द्रुत माने बहुत तेज, गत्या माने गति से, चाल से, अग्रेसरामः अग्रसर हो रहे हैं माने आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल भारत की तरफ हम, इस दिशा की तरफ, डिजि भारतम माने डिजिटल या डिजि भारत, इस दिशा की और हम सभी भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं।